हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ फिजिक्स टाइम विद उत्कर्ष। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं और उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये न्यूमेरिकल है इंक्लाइंड प्लेन का, एक झुके हुए तल का, जिसमें दो मासेस को पुली के थ्रू लटकाया गया है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन में है, आप देख सकते हैं। अ बॉडी m1 ऑफ 9 kg एंड अनदर बॉडी m2 ऑफ मास 6 kg आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। कंसीडर अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री ओवर विच वन ऑफ देम कैन बी प्लेस्ड। देखो क्या है कि एक मास लटक रहा है, आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, डायग्राम्स में देख रहे हैं कि भाई इंक्लाइंड प्लेन एक झुका हुआ तल है, 30 डिग्री एंगल पर है। एक मास को इंक्लाइंड प्लेन पर रखा गया है, जबकि दूसरा मास लटक रहा है, फ्रीली हैंग है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट केस में m1 लटक रहा है और m2 जो है इंक्लाइंड प्लेन पर है, और सेकंड केस पे m2 लटक रहा है, m2 फ्री है, और m1 जो है वो झुके हुए तल पर है, इंक्लाइंड प्लेन पर है, जो कि 30 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है, इंक्लाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या शो करना है आपको, तो शो दैट m1 विल ड्रैग m2 ऑफ द होल लेंथ ऑफ द प्लेन इन हाफ द टाइम दैट m2 हैंगिंग वर्टिकली वुड टेक टू ड्रॉ m1 ऑफ द प्लेन। देखिए, जब m2 लटकता है, और वो m1 को पुल करता है उसकी पूरी लेंथ तक, तो वो उसको पुल करने में जितना टाइम लगाता है उसका आधा टाइम m1 m2 को पुल करने में लगाएगा। ये आपको इसमें प्रूव करना है। मतलब कि जैसे मैं फर्स्ट केस का टाइम अगर t1 मानूं और दूसरे केस का टाइम t2 मानूं, तो t1 जो है वो t2 का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो देखो एक बार हम फिर से डायग्राम को बना लेते हैं, जो केसेस का फर्स्ट नंबर केस ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर केस क्या है, देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये 30 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है, आप देख सकते हैं। यहां पर एक मास को ऐसे रखा गया है, ये मास यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, ये मास यहां पर जो है वो फर्स्ट कौन सा है, m1 है अपना। फर्स्ट केस का मास कौन सा था, देख सकते हैं आप। फर्स्ट केस का मास यस m2 रखा हुआ है और m1 हैंग हो रहा है। तो m2 रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और m1 जो है वो हैंग हो रहा है। देखिए ये पुली है, यहां पर ये पुली लगाई हुई और इसके थ्रू ये ऐसे ही हैंग हो रही है। m1 मास जो है ये ऐसे हैंग हो रहा है। ठीक है, m1 मास, ये m2 मास है और ये m1 मास है। m1 जो है वो आपका 9 kg का है और m2 जो है वो आपका 6 kg का है। ये 9 kg का है, ठीक है, और m1 जो है वो कितने kg का है, 6 kg का मास है। अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, जब ये आएगा नीचे की तरफ, इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, m1g फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूं, फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन मैं a1 मान रहा हूं। अगर यहां एक्सेलरेशन a1 है तो यहां पर भी एक्सेलरेशन कितना होगा, a1। केस नंबर 1 में एक्सेलरेशन मैं a1 मान लेता हूं। केस नंबर 1 पे एक्सेलरेशन a1 है, ये नीचे आएगा a1 एक्सेलरेशन से, तो ये भी a1 एक्सेलरेशन से इधर आएगा। ठीक है, मूव करेगा इधर। आपको क्या करना है, सबसे पहले a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, बिकॉज़ टाइम निकालने के लिए एक्सेलरेशन निकालना जरूरी होगा। क्यों जरूरी है, देखिए दोनों केसेस में लेंथ सेम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मासेस का सेम रहेगा। जब डिस्प्लेसमेंट सेम होता है तो टाइम और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, आप जानते हैं। टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन का, जब लेंथ सेम होती है, जब डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। मतलब कि मैं ये लिखूंगा t1 अपॉन में t2 इक्वल्स टू अंडर रूट में a2 अपॉन में a1। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या आ जाता है, यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाता है। t जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ a का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो t1 अपॉन में t2 इक्वल्स टू अंडर रूट में a2 अपॉन में a1, ये रहने वाला है। तो अगर हमने a1 और a1 क्या है, फर्स्ट केस पे एक्सेलरेशन, a2 क्या है, सेकंड केस पे एक्सेलरेशन, और t1 क्या है, फर्स्ट केस का टाइम, और t2 क्या है, सेकंड केस का टाइम। तो अगर हमें टाइम ही तो निकालना, हमें ये प्रूव करना है जो t1 है वो हाफ ऑफ t2 है। हमें क्या प्रूव करना है, जो t1 है ना वो हाफ ऑफ t2 है, ये हमें प्रूव करना है। t1 का जो टाइम है, फर्स्ट केस का जो टाइम है वो सेकंड केस के टाइम का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है यहाँ पर। देखिए अब कैसे अपन प्रूव करेंगे, इसको समझिए, अच्छी तरह से समझना है आपको। तो देखो सबसे पहले इस केस में एक्सेलरेशन हम a1 निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन a1 कैसे आएगा, a1 आता है फोर्स अपॉन में टोटल मासेस, फोर्स अपॉन में m1 प्लस m2। अब फोर्स कैसे निकालें, तो फोर्स निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको पता है बेटा कि यहां पर ये नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स,
ये इस तरह से रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ये कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। दो कंपोनेंट बनते हैं, आपको पता है इसका, ये जो है ना, ये क्या है, m2g है। तो m2g के दो कंपोनेंट यहां पर बनेगा m2g cos 30 डिग्री, एंड इधर इस साइड बनेगा m2g sin 30 डिग्री, दो कंपोनेंट बनेंगे। तो m2g इस प्लेन पर कौन सा बना, m2g sin 30 डिग्री। ध्यान रखना, इस m2g के इस कंपोनेंट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 30 डिग्री पर है ना, एंड इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री पर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो m2g है, ये नॉर्मल रिएक्शन की जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है, उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की जो लाइन है उसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो दो कंपोनेंट बन जाएंगे, m2g sin 30 यहां आएगा और m2g cos 30 यहां आएगा। तो m2g sin 30 इधर है, यहां पर क्या लग रहा है अपन का देख सकते हैं, देखो यहां पर लग रहा होगा टेंशन, यहां पर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, T फोर्स मतलब टेंशन है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं इधर ये m1g इधर है और टेंशन कहां है, इधर, यहां पर T टेंशन इधर रहेगा। ओके ओके, अब देखो फोर्स हमें निकालना है। फोर्स निकालने का तरीका हम ऐसे निकाल सकते हैं, पूरी इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, पूरी इक्वेशन बनाने की हमें जरूरत नहीं है। ध्यान रखना फोर्स कैसे निकालते हैं। देखिए ये मास मूव कर रहा है, जब ये नीचे आएगा तो ये मूव करेगा, ये मूव करेगा। तो देखो ध्यान से समझना, फोर्स कैसे अपन डिफाइन करेंगे। m1g नीचे आ रहा है, मेन फोर्स कौन सा है, ये जिसके कारण ये मूव कर रहा है। तो मेन फोर्स कौन सा हो गया, ये फोर्स हो गया, ये इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो m1g मेन फोर्स है। तो हम यहां सबसे पहले f निकालने से पहले हम क्या लिखेंगे, m1g लिखेंगे। लेक्चर 1 के न्यूमेरिकल में आपने ध्यान से देखा तरीका बताया था कि पुलिंग फोर्स कैसे निकालते हैं। जब एक मास दूसरे मास को खींचता है तो हम कैसे पुलिंग फोर्स निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पर m1g ये m1g इधर है, ये वाला जो मास है इधर देख सकते हो, ये वाला जो फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ लग रहा है m2g, ये इसका कंपोनेंट है, किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का, वेट का जो इसका कंपोनेंट है m2g sin 30, ये किधर लग रहा है, ये इसके मोशन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, मतलब ये फ्रिक्शन का काम करेगा यहां पर। तो यहां पर देख सकते हो आप, ये इसको रोकना चाह रहा है m2g sin 30 डिग्री। तो इस मास को आगे मूव करने के लिए इस m2g का क्या करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो m1g में से इसको माइनस कर देंगे, m2g sin 30 को माइनस कर देंगे, बस sin 30 डिग्री अपॉन m1 का sin 2। देखो 6 + 9 कितना हो गया, ये 6 का है m1 और m1 9 का है, m2 6 का है तो 15 हो गए। अब m1 कितना है, m1 तो पता ही है, m1 आपका 9 है, 9 * g। आप चाहो तो g को कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या फिर वैल्यू रख सकते हो। तो g को एक बार कॉमन ले लेते हैं, ये m1 हो जाएगा 9 माइनस m2 कितना है 6, sin 30 होता है 1/2 अपॉन में 15। तो ये आ गया आपका 2 3 जा 6, 9 में 3 गए 6/15g, मतलब कितना हो गया 60 अपॉन में 15 में 15 4 जा 60, तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन आ गया a1। फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन a1 कितना आ गया हमारा, तो केस नंबर 1 का एक्सेलरेशन a1 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड केस कंसीडर करते हैं, तो सेकंड केस में क्या है देख सकते हो आप, सेकंड केस में क्या कह रहा है कि भाई यहां पर इंक्लाइंड प्लेन है, इस बार m2 लटकेगा और m1 यहां रहेगा, यहां पर m1 रहेगा केस नंबर 2 पे। ये सेकंड केस है बेटा, m1 यहां लटक रहा है, m1 यहां पर है और m2 लटक रहा है, इस बार m2 को लटका देना है। तो हमने m2 को लटका दिया, देखो ये m2 को लटका दिया जो कि 6 kg का है और m1 कितना है बेटा 9 kg का है। अब इस पर आपको पता है यहां पर जो रिएक्शन लगेगी वो m1, बिकॉज़ ये लाइन ऑफ एक्शन और ये मान ऑफ की ये फोर्स हो गया, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, एंड m1g हो गया, ये कितना डिग्री एंगल है 30 डिग्री एंगल है। तो यहां पर m1g sin 30 डिग्री आएगा इस तरफ, ठीक है, इस तरफ इस लाइन पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस m1g का m1g sin 30 डिग्री इस तरफ आएगा। यहां पर टेंशन t की तरफ लगेगा, यहां पर टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, ये वाला आपका m2g रहेगा, सेम टू सेम, ठीक है, पहले वाले की तरह सेम टू सेम पहले वाले की तरह रहेगा, m2g रहेगा। ओके, अब देखो यहां से भी अपन a2 निकाल लेते हैं, तो a2 कैसे निकालेंगे, a2 = f/a2 एक्सेलरेशन। देखो ये इसका एक्सेलरेशन, सेकंड केस में जो
इसका एक्सेलरेशन a2 है तो इसका भी, ये पूरे मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, a2 होगा। तो a2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, f अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 15। f कैसे निकालना आपको पता है, m2g में से क्या माइनस कर देना है, m1g sin 30 अपॉन में 15 रहेगा, 9 प्लस 6 कितना होता है, 15 होता है। ओके, तो यहां आपने देख लिया सेकंड केस भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है आपको कि भाई यहां पर आपका a2 कितना है, f अपॉन में m1 प्लस m2। f यहां पर कितना रहेगा, पुलिंग फोर्स, ये इधर आ रहा है ना, ये मास इधर जाएगा, इस पर m2 लटक रहा है और m1 इधर है, m2 नीचे की तरफ, ये ग्रेविटी यहां पर आ रही है, ग्रेविटेशन फोर्स इधर लग रहा है, ये ऐसे मूव करेगा, जब ये ऐसे मूव करेगा तो पुलिंग फोर्स इधर है, तो इसको किसका अपोज करना है, इधर इसका अपोज करना है। तो m2g में से किसको माइनस कर देंगे, m1g sin 30 को माइनस कर देंगे। ये इस m2g का ये नॉर्मल, ये जो इसका वेट है, इसका कंपोनेंट यहां पर क्या बनेगा, m1g sin 30। जैसे यहां पर आप देख सकते हो m2g यहां था, इसका कंपोनेंट एक यहां क्या बना, m2g sin 30 डिग्री बना। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं m2g माइनस m1g sin 30 डिग्री अपॉन 15। अब इसको बस कैलकुलेट करना है आपको, तो a2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो m2g कितना है हमारा, m2 इधर 6 का है, g कॉमन ले लो भाई, m2 6 का है, m1 9 का है, इनटू sin 30 आपका 1/2 होता है, नीचे 15 है। इसको सॉल्व करेंगे, g की वैल्यू 10 रख ही लो, अब आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, दो एलसीएम लेके 15 नीचे, ये 10 ये 6 माइनस सॉरी इसको कर देंगे, कितना हो गया अपना 12 हो गया, 12 माइनस 9 अपॉन में 15। अब इसको कैलकुलेट करो, 12 में से 9 गए कितने बचे, 3, 30/15, 30 सॉरी यहां पर कुछ गड़बड़ होगी क्या, मैं चेक कर लेते हैं, यहां पर कितना आपका, यस, तो यहां पर आपका g10 था, नीचे 30 आएगा, अपने ये गलती से लिख दिया 30, 15 12 में से 9 गए 3, 3 10 30, 30 अपॉन में 30 कितना हो गया, 1 आ गया। तो a2 कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a1 आपका 4 है, a2 आपका 1 है। बात समझ में आई, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, आप देख सकते हो, अच्छी तरह से समझ लो इसको और अच्छी तरह से देख लीजिए। सेकंड केस में m2 लटक रहा है और m1 इस बार इंक्लाइंड प्लेन पर है। अब यहाँ पर इतना कंपोनेंट बनाना तो आपको आना चाहिए, जब इंक्लाइंड प्लेन पर होता है, 30 डिग्री पर होता है, तो इस m1g के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक m1g sin 30 और इधर क्या बनेगा, m1g cos 30 डिग्री। उसकी कोई जरूरत नहीं है अपन को, तो यहाँ पर अपन ने देखा, यहाँ पर जो कंपोनेंट बन रहा है इस तरफ वो m1g sin 30 डिग्री है, मोशन कहाँ हो रही है, इधर हो रही है, फोर्स कौन लगा रहा है, m2g लगा रहा है। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, पुलिंग फोर्स F होता है, m2g इसमें से, m2g में से जो अगेंस्ट फोर्सेस को माइनस कर देंगे, माइनस m1g sin 30 अपॉन में m1 प्लस m2 है, तो दोनों मासेस का सम कर दो, 9 प्लस 6 कितने होते हैं, 15 होते हैं। ये बस ये आना चाहिए, पुलिंग फोर्स निकालना आना चाहिए। पुलिंग फोर्स कैसे निकालते हैं कि भाई पहले इस फोर्स की कंपोनेंट बना लो, ये कंपोनेंट बन गए, जब इंक्लाइंड प्लेन होता है तो कंपोनेंट ही बनते हैं ना। तो यहां पर एक इस फोर्स का ग्रेविटी का कंपोनेंट क्या बनेगा, ग्रेविटेशन फोर्स के दो कंपोनेंट m2g sin 30 डिग्री इधर बनेगा, मोशन इधर हो रही है, फोर्स कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है। तो पुलिंग फोर्स F कैसे निकालना है, m1g में से इसके अगेंस्ट की कंपोनेंट जो अपोजिट साइड में, इसको माइनस कर दो, m2g sin 30 को माइनस कर दो, अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, ये a1 का एक्सेलरेशन का फार्मूला है, अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, जब दो मासेस हो, तीन मासेस हो तो m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा इस तरह से। केस नंबर 1 से a1 इधर आया, केस नंबर 2 को बिल्कुल इसकी तरह ही सॉल्व किया है, बस ध्यान रखना m2 लटक रहा है और m1 इस बार इंक्लाइंड प्लेन पर है। यहां पर m1 लटक रहा था, m2 इंक्लाइंड प्लेन पर था। ओके, तो यहां से एक्सेलरेशन a2 कितना आ गया बेटा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ चुका है। अब आपको क्या करना था, आपको टाइम निकालना था कि भाई जो t1 है ना वो t2 का क्या है, आधा है, ये प्रूव करना था। तो हो गया प्रूफ, ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, t1 में a2/a1, यहां मैं ऊपर लिख देता हूं, हमें तो टाइम निकालना है ना, टाइम से मतलब है। तो देखो t1 अपॉन में t2, t1 अपॉन में t2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ओ घुमाते इधर, t1 अपॉन में t2 इक्वल्स टू कितना होगा, अंडर रूट में a2 अपॉन में a1। अब t1 अपॉन में t2 रूट a2 कितना है 4, a2 1 है और a1 कितना है 4, a2 1 है, a1 कितना है 4,
1/4 का अंडर रूट कितना होता है 1/2 होता है ना, तो बस आ गया T1 अपॉन में T2 इक्वल्स टू 1/2, यानी कि T1 कितना हो जाएगा हाफ ऑफ T2। T2 को उधर भेजोगे ना, T2 को उधर भेज दो, ये T2 से चला गया, ये लो प्रूव हो गया। T1 जो है वो किसका आधा है T2 का आधा है, T1/2 कितना आ गया 1/2 आ गया, T1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हाफ ऑफ T2। ये न्यूमेरिकल था बेटा, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन पे बताना, थोड़ा सा लेंथी था, बाकी इजी कॉन्सेप्ट है। बस आपको पुलिंग फोर्स निकालना आना चाहिए, ठीक है, सब कुछ कंपोनेंट बनाने आने चाहिए, कि कैसे आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी को इंक्लाइन प्लेन में रिजॉल्व करते हो दो कंपोनेंट में, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। वो मैंने आपको यहाँ समझा भी दिया है, और सेम टू सेम A1 इक्वल्स टू F अपन में M1 प्लस M2 का फॉर्मूला लगा के आराम से निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इक्वेशंस बनाने की कोई जरूरत नहीं। एक्सेलरेशन निकालना तो यही फॉर्मूला लगाओ F अपन में M1 प्लस M2, जब दो मासेस का सिस्टम हो तो ये फॉर्मूला आसानी से यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। और पुलिंग फोर्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। नीचे वाला जो फोर्स है M1G, ये जो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स होता है, उसमें से हम अगेंस्ट फोर्स को, वो जो M2G साइन थीटा साइन 30 डिग्री अगेंस्ट में आ रहा है, वो हमने माइनस कर देते हैं, अपॉन में M1 प्लस M2 होता है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। ओके, तो ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अब मिलते हैं लेक्चर 3 पे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए न्यूमेरिकल के साथ।